नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो जीके बेस्ड है, यानी कि इतिहास पे रिलेटेड है। तो बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का अग्निवीर स्पेशल ये क्लास। स्टैटिक जीके पब्लिक करंट अफेयर्स फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का ये सेशन। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अहमद शाह अब्दाली ने किसने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी शाह आलम द्वितीय और डी अकबर दो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। 1748 में भारत का सम्राट मोहम्मद शाह था। उसी समय अहमद शाह अब्दाली ने ये आक्रमण किया था। तो उस समय भारत का सम्राट ये था मोहम्मद शाह। उसी समय 1748 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन ए हम्पी, बी पट्टदकल, सी अमरावली, डी पुरी। तो सही आंसर है, मुझे लगता है सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हम्पी। हम्पी कर्नाटक के शहर का भी नाम है, ठीक है। और उस समय ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और उसका नाम था हस्तिनावंती। क्या नाम था? हस्तिनावंती। अभी क्या है, कर्नाटक का शहर, उसका नाम है हम्पी। और उसी का एक कला का नमूना है हम्पी, जो कि आपको नोट के पीछे भी दिखता होगा, नोटों के पीछे दिखता होगा। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। 2000 के नोट के पीछे आप देखेंगे तो आपको मंगलयान दिखेगा, और वैसे ही 50 के नोट का देखेंगे तो आपको हम्पी दिखेगा 50 के नोट के पीछे। फिलहाल बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न पे। अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा इसी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, अलाउद्दीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये वो तैमूर नहीं है जो करीना जी का बेटा है, यानी साहब जी का बेटा। ये तैमूर वो था जो आक्रमण किया था भारत का। ऑप्शन आपके सामने है। ए महमूद शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खिज्र खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है महमूद शाह तुगलक। 1398 में था ये, 1398 में ये आक्रमण हुआ था। दिल्ली का शासक था, तुगलक वंशी था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद शाह तुगलक। चलिए बढ़ते हैं हम पाँचवें नंबर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित है? आजकल फिल्मों आपने देखी होगी, उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द आपने सुना होगा। तो शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? ए मुगल, बी मराठा, सी विजयनगर और डी होयसल। तो सही आंसर है मराठा। मराठा क्या था? पेशवाओं के बैठने का स्थान है, ठीक है। मराठा जो है पेशवाओं के बैठने का स्थान है, और जो ये प्रथम पेशवा था उसने ये चीज़ बनवाया था। चलिए छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किताब अल हिंद की रचना किसने की? किताब अल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन ए बलबन, बी
अल बरूनी, सी अमीर खुसरो और डी इब्न बतूता। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अल बरूनी। अल बरूनी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी, उसी ने ये किताब अल हिंद की रचना की। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। निम्न में से किस लेखक ने कामिलूत तवारिख की रचना की? ए इब्न उल असीर, बी अता मलिक जुवैनी, सी हमदुल्ला मस्तौनी कजवीनी और डी जियाउद्दीन वर्नी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, इब्न उल असीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न उल असीर। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आके आपके सामने है, ए बालकृष्ण, बी वेंकटेश, सी हनुमान, डी ए और बी दोनों। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। बताना चाहूँगा सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों सही आंसर है। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था राजा कृष्णदेव ने, और इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उस पे बालकृष्ण और वेंकटेश जी के फोटो या पिक्चर हुआ करते थे। तो सही आंसर है ए और बी दोनों लोग के फोटो हुए थे। चलिए देखते हैं हम 9वें नंबर को प्रश्न को। बहराइच की लड़ाई 1033, जिसके परिणाम स्वरूप गजनवी सेना का पूर्ण विनाश हुआ और इस प्रकार भारत में मुस्लिम विजय में विराम लगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने जीता? ऑप्शन ए गंगेय देव, बी सुहलदेव, सी नरवर्मन और डी भोज। तो सही आंसर है सुहलदेव, राजा सुहलदेव ने जीता था। ठीक है, राजा सुहलदेव ने ये जीता था लड़ाई। बढ़ते हैं हम 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सिंधु, बी चेनाब, सी सरस्वती और डी गंगा। देखिए लिख दिया है हमने VIQ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना चाहूँगा सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु, बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी का जितनी बार हुआ है वो है सिंधु। 12वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। पोरुंथल गांव में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के शीशे के मनके के कारखाने मिले। ये गांव कहाँ है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए हम बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और 12वें नंबर का प्रश्न ये रहा। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? बृहद्रथ का सेनापति कौन था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी विक्रमशिला। तो सही आंसर है ए पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल करेक्ट है। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। चलिए हम बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न पे। शक संवत ईस्वी से कितने पीछे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन में आता है। ऑप्शन ए 57 ईयर्स यानी कि 57 साल, बी 200 ईयर्स यानी कि 200 साल, सी 78 ईयर्स यानी कि 78 साल और डी 22 साल यानी कि 22 ईयर्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 78 ईयर्स यानी कि 78 साल ईस्वी से पीछे है शक संवत। शक संवत कितना पीछे है? 78 साल। शक संवत को किसने शुरू किया था? तो शक संवत को कनिष्क ने शुरू किया था। किसने में? 78 ईस्वी में।
कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 14वें नंबर के प्रश्न पे, यानी कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट। अशोक के द्विभाषी अभिलेखों में से कौन सी दो भाषाएं प्रयोग की गईं? ए ब्राह्मी और अरमाइक, बी ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक, सी ब्राह्मी और चित्रलेख, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा सही आंसर है ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक। अशोक के प्राकृत शिलालेखों के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि तथा अन्य भाषा के शिलालेखों के लिए ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता देता हूँ। अशोक के प्राकृत शिलालेखों के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि तथा अन्य भाषा के शिलालेखों के लिए ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें पे, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? ए लोहार, बी सुनार, सी सेनापति और डी पुलिस। तो सही आंसर है ए लोहार, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए लोहार, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।